अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल ट्रेडिंग रूम में। मैं हूँ हमज़ा अकरम और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जो कि बिगनर्स के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है और वो बिगनर्स को पता होनी चाहिए। ओवरऑल सबको ही पता होनी चाहिए, बट जाहिर सी बात है जब जो बिगनर्स हैं, जो नए नए मार्केट में आते हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ये उनको पता हो, क्योंकि बहुत से लोग जो है इस पे ट्रेड करते हैं, लेकिन इस स्नैरियो को यूज़ करते हुए ट्रेड करते हैं, लेकिन उनको एग्जैक्ट चीज़ों का सही से नहीं पता होता। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारा टॉपिक आज का जो है वो है डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता तो इसमें फिर आप लॉस कर सकते हैं। तो वीडियो को आप जो है सेव कर लें या वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आप अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप लाजमी वीडियो को सेव और या किसी के साथ शेयर कर दें, ताकि आपको बैक टेस्ट करने में आसानी हो। बाद में आप देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको फिर सही से समझ आएगी, ठीक है। तो चलें, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। डायरेक्ट जो है हम मैं आपको चार्ट पे सारा कुछ बताता हूँ। पहले थोड़ा सा बताता हूँ, उसके साथ साथ चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा कैसे आपने जो है डिमांड और सप्लाई जोन अच्छी तरह से फाइंड करना है, उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। और उसके बाद एग्जैक्ट और जो है आपकी एंट्रीज आपने कहाँ पे लेनी है, ठीक है, और कब लेनी है आपने, ये सब चीज़ें। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो आपका डिमांड और सप्लाई जोन है, ठीक है, वो आपका असल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई जोन को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। और अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नहीं पता तो सपोर्ट वो होती है जहाँ पे आपके पास बायर्स मौजूद होते हैं, जहाँ से प्राइस को वो ऊपर लेकर जाते हैं बायर्स, ठीक है, जहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं। इन अ सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो है आपके पास सप्लाई को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, डिमांड को जो है हम सपोर्ट कहते हैं। तो जो सप्लाई है आपके पास वो रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस वो होती है जहाँ पे आपके पास सेलर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं, जहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं। ओके, तो चलें अब हम इसको जो है मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे इसको चार्ट पे देखना है, और इसको हम चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। अब अगर आप सबसे पहले तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एक बिगनर्स गलती करते हैं, ज़ाहिर सी बात है मैं भी गलतियां करता था, नहीं इन चीज़ों का पता होता। आप देखें, अगर किसी को स्पॉट रेजिस्टेंस का पता है भी एज ए बिगनर, तो वो क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता है इस तरह, ठीक है। तो आपने इस तरह नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ तो ये, आपने एक जोन ड्रॉ करना होता है, आपने जोन बनाना होता है, ठीक है। चले हम सबसे पहले जो है इस तरह ना आपने जोन ड्रॉ करना होता है पूरा, ठीक है। सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लगानी होती। तो चले मैं आपको ये देखें, जो आपके पास जब भी मार्केट एक फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह देखें कि आपके पास मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। अब जाहिर सी बात है मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आई है, कुरेक्शन ली है। अब जब मार्केट ने कुरेक्शन ली है और यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है, तो अब ये आपका जो है डिमांड जोन बन गया है, ठीक है। अब जब मार्केट दोबारा से जो है नीचे आएगी, यहाँ पे ऊपर गई, ठीक है, और इसी एरिया से यहाँ से दोबारा से नीचे आई, ठीक है, इसी एरिया पे। अब ये जो आपका एरिया, ये सप्लाई जोन बन गया, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट नीचे आई, ये भी आपका सप्लाई एरिया था। तो सबसे पहले हम डिमांड जो एरिया इसको क्लियर करते हैं। तो जब मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से फिर ऊपर गई, इट्स मीन ये अब आपका ये जो है एरिया, ये सारा आपका क्या कहलाएगा, डिमांड एरिया कहलाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद जब मार्केट यहाँ से इसी पॉइंट से नीचे आ रही है, तो ये अब आपका क्या कहलाएगा, सप्लाई एरिया। इसको मींस ये आपके पास होगी सपोर्ट और ये आपके पास होगी रेजिस्टेंस। समझ लग गई आपको, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ लग गई होगी, ठीक है। तो ये आपको सारी समझ लग गई है। अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं। ओके, सो अब आप ये देखें कि आपके पास ये मैंने BTC USD का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो अब आप अगर ये देखें तो ये आपके पास एक है सप्लाई एरिया, ठीक है। आप ये देख रहे हैं मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे जो है इस जोन से वापस आई, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह, आप ना कैंडल्स का जो है एक कैंडल को ग्रैब कर लिया करें, ठीक है, जोन बनाने के लिए। तो आप ये देख रहे हैं मार्केट यहाँ से नीचे आई, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गई,
ठीक है। और अब ये जो एरिया है ये आपका सप्लाई, सॉरी, ये आपका डिमांड जोन बन गया और ये आपका सप्लाई जोन है। ठीक है, मार्केट यहाँ से अब यहाँ पे जब आएगी, यहाँ पे काफ़ी बायर्स बैठे हैं, लेकिन पहले दूसरा सिनेरियो, मेन सिनेरियो सुनते रहे साथ साथ। ये आपके पास जो था सप्लाई जोन था, मार्केट यहाँ से नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई, फिर मार्केट जो है इधर फिर इसी सप्लाई जोन पे थोड़ी सी करेक्शन करके वापस आई, और जो है आपके पास फिर से मार्केट नीचे आई। अब जब भी, ये आपने चीज़ें थोड़ी सी अच्छी से समझनी है, माइंड में रखनी है, कि जब भी मार्केट एक ही डिमांड या सप्लाई जोन को 3-4 दफ़ा जाती है, टच करती है, वहीं से रिवर्स होती है या ब्रेकआउट करती है, जो है उस पर टच करती है, तो इट्स मीन कि वो ब्रेकआउट करना चाह रही है, यहाँ से वो वीक हो जाती है आपकी सप्लाई की। ये देख रहे हैं यहाँ से इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया। इसी तरह ही अगर आपके पास ये जो आपके पास डिमांड जोन है, ये मार्केट यहाँ पे आपके पास आए इस तरह, ठीक है, नीचे आए, एक दफ़ा टच हो, फिर 2 दफ़ा टच हो, फिर तीसरी दफ़ा, इसका मतलब है ये अब आपकी ये ना वीक आपके पास जो है स्पॉट है, डिमांड जोन है, या ये ब्रेक डाउन होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, समय लग गया आपको। ये चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि अब 3-4 दफ़ा वो जो है मार्केट उसी सप्लाई और डिमांड जोन पे आ गई है, तो अब आप दोबारा से आए तो उस पर एंट्री लें और फिर वो मार्केट वहाँ से ब्रेक डाउन कर जाए। ठीक है, इन चीज़ों को आपने बहुत ही ध्यान से मद्देनज़र रखना है। ठीक है, तो अगर आप देखें, ये एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। अगर मैं इस एरिया को, आप ये देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ये अब हमारा क्या बन गया, हाँ, हमारे पास ये हमारा डिमांड जोन बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ भी देखें कितने बेहतरीन अंदाज में मार्केट ऊपर गई। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जब मार्केट यहाँ से नीचे आई, अब हमारे पास ये हमारा जो है सप्लाई जोन है। लेकिन आप अभी हम डिमांड जोन को इस बारी देख रहे हैं, तो आप ये देखें कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, ये वाले एरिया से नीचे, ये हमारा सप्लाई जोन बन गया। अब वो दोबारा से डिमांड जोन पे मार्केट आई है, तो देखें कैसे फिर से इसमें पुल बैक आया, मार्केट फिर से ऊपर गई और फिर से हमारे उसी सप्लाई जोन पे वापस आई, और वहाँ से सेलर्स एक्टिव रेजिस्टेंस थी, और वो जो है फिर से मार्केट यहाँ पे नीचे आ गई। तो आपको समझ लग रही है कि सप्लाई और डिमांड जोन कितना जो है ट्रेडिंग में ज़रूरी है, इसको समझना, अच्छे से समझना। और एक उसके बाद जब मार्केट ये देखें, अगर हमें इसको क्या कहते हैं, सप्लाई जोन को ज़्यादा बड़ा कर लूँ, ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ये ब्रेक डाउन हो गया है। अब मार्केट ने जब भी इसको ब्रेक डाउन दे दिया, अब ये एरिया जो है ना, जो आपका पहले सप्लाई जोन था, वो अब आपका डिमांड जोन हो गया है। ठीक है, कि मार्केट अब यहाँ पे बायर्स आ गए हैं। मतलब कि सिंपली इस सेंस में आपको समझाता हूँ, जब भी आपकी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, जैसे ये रेजिस्टेंस आपकी ब्रेक हुई, तो अब ये आपकी रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया है। इसी तरह ही अगर आपकी कोई भी जो है आपके पास सप्लाई, जो डिमांड जोन है, जो कि सपोर्ट है, वो अगर आपकी ब्रेक होती है नीचे को, तो वो फिर आपकी रेजिस्टेंस बन जाती है, मतलब वो सप्लाई जोन बन जाता है। ये चीज़ें आपको उम्मीद है अच्छे से क्लियर होगी होंगी, ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इसमें ट्रेड करते हैं डिमांड और सप्लाई जोन में, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन उन्होंने बैक टेस्टिंग की होती है, उन्होंने अच्छे से समझा होता है। तो एज अ बिगनर, स्पेशली आप लोगों को पता है मेरा चैनल बिगनर्स के लिए है, मैं बिगनर्स को टारगेट करता हूँ कि वो समझें, सीखें। तो आप लोग भी इसको अच्छे से समझें, सीखें, डिमांड जोन जो है बनाएं, जो है सप्लाई जोन बनाएं, फिर उनको टेस्ट करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने जो है ये डिमांड जोन पे अगर ट्रेड करनी है, तो फिर आप जो है 1 आवर चार्ट जो है यूज़ करें बेहतर एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, उसके बाद 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 1 डे का चार्ट यूज़ करें, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। ठीक हो गया, आपको इस चीज़ की समझ लग गई। ये आपने अपने दिमाग में कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं लाजमी। उसके बाद जो है, अब ये इंशाल्लाह आपके लिए आपको क्लियर हो गया। इंशाल्लाह आप इसको अच्छे से थोड़ा सा समझें, और जो है खुद जाके इसकी प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें, अपने जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाएं, और देखें मार्केट। आपको पता चलेगा कि जैसे मैंने आपको बताया, 3-4 दफ़ा उस पॉइंट पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे टच होती है, वो फिर वीक हो जाते हैं आपके पास सप्लाई एंड डिमांड जोन, वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों को चार्ट पे ड्रॉ करके सर्च करें, चेक करें, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना खुद ही महसूस होगा कि वाह यार, मुझे जो है अच्छा समझ आ रहा है।
उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि आपने एंट्रीज कैसे लेनी है, समटाइम्स ऐसे होता है कुछ फेक ब्रेकआउट भी होते हैं, तो वहाँ पे जो है आप देखें ना, आप मार्केट जाहिर सी बात है आई है काफ़ी दफ़ा, तो अब आप ज़रूरी तो नहीं है कि वो यहाँ पे रुके और वो ऊपर चली जाए, आपको कंफर्मेशंस देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो मैंने जब लाइव स्ट्रीमिंग पे भी मैंने ये चीज़ें सारी समझाई थी, तो मैंने इस पे अब अलहदा से वीडियो बना रहा हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि कुछ लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स को पढ़ते हैं, लेकिन जो है वो हर जगह पे अप्लाई नहीं होती हैं। ऐसे ये देखें, अब ये मिड एरिया है, इसमें अप्लाई नहीं होती हैं ये कैंडल स्टिक पैटर्न। जो एक्चुअल वर्क करती हैं ना, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे करती हैं, मींस डिमांड एंड सप्लाई जोन पे वर्क करती हैं। तो आपने भी यही करना है कि जब भी मार्केट आपके पास सप्लाई या डिमांड जोन पे आए, तो आपके पास आपने तीन कैंडल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। एक आपके पास डोजी कैंडल, अगर आप लोगों को डोजी कैंडल का नहीं पता तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं कैंडल्स पे भी वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। बाकी आप डोजी कैंडल, आपके पास हैमर, इन्वर्टेड हैमर या हैमर जो भी आपके पास बने, और बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है, इंगल्फिंग कैंडल स्टिक, तो वहाँ पे आपको जो है एक अच्छी कंफर्मेशन मिलती है। उसके बाद अगर डोजी कैंडल बनी है या इंगल्फिंग कैंडल बनी है और उसका ब्रेकआउट हो गया उस कैंडल का भी, तो वहाँ पे आप एंट्री लें, वो मज़ीद बेहतर सिक्योर हो जाएगी आपकी ट्रेड। तो उसके बाद आपका यहाँ पे जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप कोई ऐसी कैंडल देखें और एंट्री लेते हैं, तो फिर वो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा रहता है। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आई होगी कि जब भी मार्केट जो है अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आए, वहाँ पे आपने कैंडल पैटर्न को देखना है और उसके बाद जो है अपनी इस तरह ट्रेड प्लान करनी है। तो उम्मीद है ये आपको बहुत ही अच्छे इस वे में मैंने समझाने की कोशिश किया है। अगर इसमें से कुछ रह गया तो मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आप इसको जाके बैक टेस्ट करें, इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, और अच्छा सा प्रॉफिट बनाएं और मुझे फिर कमेंट में बताएं कि ये मैंने इसको बैक टेस्ट किया, मैंने इसमें ट्रेड लिया और इस तरह प्रॉफिट बनाया। तो उम्मीद है ट्रेडिंग अगर आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। लेकिन लालच नहीं करनी, कुछ रूल्स बनाए उसको सेट करें और जो है ये चीज़ों को समझे, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए ऐसे ही जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस लेके आता रहूं और बिगनर्स को सिखाने का अपना ये जो टारगेट है ये जारी रखूं इंशाल्लाह। तो आप अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।